हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट में किस चीज़ के बारे में बेसिकली स्टडी कराया जाता है या फिर किस टॉपिक के बारे में डील कराते हैं। ओके, तो इस थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट में बेसिकली मशीन के जितने भी पार्ट्स है, ओके, तो इस डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट फोर्स अप्लाई होते हैं और डिफरेंट फोर्स रिक्वायर होते हैं। तो ये सारे कुछ जितने भी इस फोर्स के द्वारा जितने भी इफ़ेक्ट होते हैं, ओके, तो ये सारा कुछ थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। और जितने भी मतलब कि डिज़ाइन पार्ट्स का डिज़ाइन किया कराया जाता है, जितने भी ब्रांचेज होते हैं जैसे कि मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फिर मैन्युफैक्चरिंग, ओके, ये सारे ब्रांच में इसको स्टडी कराया जाता है। ओके, नाउ अब जानेंगे कि मशीन क्या होता है। मशीन, तो ये मशीन क्या होता है कि बेसिकली एक डिवाइस है जो कि वो एनर्जी को रिसीव करता है और उस एनर्जी जो अवेलेबल एनर्जी है, उस अवेलेबल एनर्जी को कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्म, एक पर्टिकुलर वर्क में उसको यूटिलाइज करता है। उसी डिवाइस को हम लोग क्या कहेंगे? मशीन। ओके, जैसे कि 3 इडियट में आमिर खान ने कहा था कि व्हाट इज़ मशीन, जो कोई भी काम को इजी वे में करता है, ओके, और कोई भी काम को इजी करता है। रियली हाँ, मशीन का यही काम ही है कि मतलब कि कोई पर्टिकुलर थिंग को वो इजी कर देगा। ओके, नाउ अब ये जो सब्जेक्ट है ये सेमेस्टर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए भी, और कोई भी कंपटीशन एसएससी, आरआरबी या कोई भी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में इस सब्जेक्ट का वेटेज काफ़ी होता है, 7 से 10 मार्क्स का लगभग होता है, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ओके, तो यानी कि ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं सजेस्ट करूँगा कि इस सब्जेक्ट के लिए कि आप आर.एस. खुरमी बुक आप ले सकते हैं, जिसमें कि बहुत ही अच्छे से किसी भी चीज़ों को डराइव किया गया है। ओके, अब जानेंगे कि थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट को बेसिकली 4 सब्जेक्ट में, ओके, 4 पार्ट्स में बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसको सब डिवाइडेड किया गया है। ओके, तो ये है कि काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, काइनेटिक्स एंड स्टैटिक्स। ओके, तो एक एक करके हम लोग जानेंगे कि ये जो डिफरेंट जो इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, तो सबसे पहले जानेंगे कि काइनेटिक्स में क्या होता है। तो काइनेटिक्स सब्जेक्ट में या फिर हम लोग बोल सकते हैं काइनेटिक पार्ट्स में बेसिकली हम लोग वो चीज़ पढ़ते हैं जिसमें कि रिलेटिव मोशन हो। यानी कि मान लीजिए कोई भी मशीन है, तो मशीन में 2 पार्ट्स है, 2 पार्ट्स के बीच कोई भी रिलेटिव मोशन एक्वायर हो रहा है। ओके, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पार्ट्स है, वो पार्ट्स मूव कर रहा है, ठीक है, तो उस पार्ट्स के साथ जुड़ा कोई अदर पार्ट्स है, तो उस पार्ट्स में भी कोई मूवमेंट आ जा रहा है। यानी कि पहले पार्ट्स के लिए वो दूसरे पार्ट्स में भी कोई मूवमेंट आ रहा है, तो इसी यानी कि मोशन आ रहा है। तो ये दोनों एक के लिए दूसरे में आ रहा है, तो इस मोशन को हम लोग कहेंगे रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो मशीन में जितने भी रिलेटिव मोशन एक्वायर होंगे, ओके, तो ये सारा कुछ हम लोग काइनेटिक्स सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, काइनेमेटिक्स सब्जेक्ट में डील किया जाएगा। ओके,
अब जो दूसरा है, ये जो काइनेटिक्स हमने पहले ही बता दिया, काइनेमेटिक्स सॉरी ना। अब हम लोग जानेंगे डायनेमिक्स। डायनेमिक्स सब्जेक्ट में क्या डील होता है। तो इस सब्जेक्ट में बेसिकली होता है, ये नाम सुन के ही लग रहा है कि ये ज़रूर कोई मूवमेंट वाला चीज़ होगा। ओके, तो जैसे कि अब कोई भी पार्ट्स, कोई भी मशीन के पार्ट्स में कोई फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगेगा तो डेफिनेटली उस पर कुछ इफ़ेक्ट आएगा। ओके, तो ये फोर्स और उसके द्वारा जितना भी इफ़ेक्ट हो रहा है, फोर्स के साथ में जितना इफ़ेक्ट हो रहा है, तो ये सारा कुछ जो डील करेंगे ये डायनेमिक्स में डील होता है। ओके, डायनेमिक्स सब्जेक्ट में। ओके, काइनेमेटिक्स में जो हमने कहा था कि रिलेटिव मोशन के बारे में। ओके, अब जो तीसरा है, अब ये काइनेटिक्स सब्जेक्ट में। अब तो एक्चुअली बेसिकली इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी बड़ी रेस्ट पे है या फिर कोई बड़ी मूवमेंट में है, लगातार मूवमेंट में ही है या फिर वो लगातार रेस्ट में ही है, तो उस पर एक फोर्स लगता है जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया फोर्स। ठीक है, तो अब मान लीजिए कोई बड़ी रेस्ट पे है, अब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, तो वो सडनली क्या होता है कि मूवमेंट में आ जाता है। तो पहले रेस्ट पे था, पहले रेस्ट इनर्शिया पे था, अब उस पर क्या होता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वो डायनेमिक्स यानी कि उस पर वो फिर मोशन में आ जाता है। तो ये दोनों स्टैटिक्स यानी कि जो रेस्ट और जो मोशन, तो ये दोनों जो फोर्स लग रहा है ये कंबाइंड फोर्स आ जा रहा है। तो ये दोनों फोर्स को जो मिल के जो फोर्स आता है ना, तो इसी फोर्स को डील करता है काइनेटिक्स। ओके, इनर्शिया। ओके, इनर्शिया फोर्स जितने भी रहेंगे, तो ये सारे कुछ काइनेटिक्स जो पार्ट्स है थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट का, ये डील करता है। ओके, नाउ अब जो चौथा है वो है स्टैटिक्स सब्जेक्ट में क्या होता है, स्टैटिक सब्जेक्ट में क्या होता है कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे उस पर कोई फोर्स लग रहा है। ओके, कोई पार्ट्स पे उस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, तो ये सारा कुछ जितना भी रेस्ट पे बॉडी रहेगा, तो उसके द्वारा जितने भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा, तो वो सारा कुछ स्टैटिक्स पार्ट्स में स्टडी कराया जाता है। और स्टैटिक्स में क्या होता है कि जो मास होता है, जो भी पार्ट्स का जो मास होता है मशीन के पार्ट्स का जो रेस्ट में होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मास को हम लोग क्या कर देते हैं, एक्चुअली नेग्लिजिबल कर दिया जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट, तो प्लीज़ कमेंट करें, और जिन्हें भी ये ज़रूरत है अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ओके, सो थैंक यू।